हम घटना चक्र जो स्पेशल पेट के लिए आई है तो उसकी सीरीज शुरू किए हैं। तो कल तो बीच में ही कट गया था। चलिए फिर उसके आगे शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति चल रहा था तो इसमें क्या है कि आश्रम जो होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेद उत्तर मतलब वेद को के जो उत्तर काल था उसमें शुरू हुआ, मतलब उत्तर वैदिक काल में। छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रम की बात कही गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और जो जवालो उपनिषद है इसमें चारों आश्रम जो वानप्रस्थ, गृहस्थ, वान और संन्यास, ब्रह्मचर्य है, इन चारों की बात किसमें की गई है? जवालों में। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम की बात कही गई है। ये आपके समीक्षा अधिकारी में भी ये सीरीज काम आएगी क्योंकि उसमें भी तो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो वरुण देवता को वैदिक सभ्यता के नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसी कारण उनको क्या कहा जाता है? ऋतस्य गोपा। अब बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अवैदिक संस्कृति में कई ऐसी विदेशी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। उनका नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन था। अपाला, घोषा, विश्वारा और लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। तो ये प्रश्न आ जाता है कि निष्क कहाँ पहना जाता था? तो गले में पहना जाता था। अब बौद्ध जातक में 3 प्रकार के वर्ण स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है और जातक बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, ये भी प्रश्न बन जाता है। और इसमें 3 कौन था? निशाका, सुवर्ण और मसाका। इसमें निशाका जो था वो उच्च कोटि का स्वर्ण था। और 1400 ईसा पूर्व में बोगाज कोई इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है कि अभिलेख में जो ऋग्वेद के जो देवताओं का उल्लेख है तो पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन देवता नहीं है। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा है। आर्यों के आदि देश के ये रहने वाले हैं, किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और पुरुष में यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और ये शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, याद रखिए। गोत्र शब्द का किसमें उल्लेख है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ की बात किसमें कही गई है? ऋग्वेद में। दशरात युग जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। किस नदी के किनारे? परुश्री। आज की बात करें तो ये रावी नदी है के मध्य हुआ था। और इसमें भरत के राजा दो सुदास थे, उनकी विजय हुई थी। अगला क्या है कि ऋग्वेद में जो पंचजन, इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं था? यद, ध्रुव, पुरु और अमरु और त्रुयुसु, ये इसमें शामिल थे। ऋग्वेद में यव शब्द किसके लिए आया है? जव के लिए। और वैदिक काल में सभा और समिति 2 संस्थाएं थी जो निरंकुशता पर नियंत्रण करती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की थी, समिति जो थी वो साधारण लोगों की समिति थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रपाती देवता के रूप में हुआ है। इनके सबसे ज़्यादा सूक्त मतलब मंत्र समर्पित हैं, 250 मंत्र, और अग्नि को 200 मंत्र। दूसरे नंबर पे अग्नि है, पहले नंबर पर इंद्र हैं और तीसरे स्थान पर वरुण है। वरुण को समुद्र का देवता, ऋत को नियामक का देवता माना गया है, याद रखिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिया गया है। इसकी रचना किसने किया है? विश्वामित्र जी ने किया है। गायत्री मंत्र 3रे मंडल में है, याद रखिए। और जो युद्ध था वो 7वें मंडल में। और 2 से 7 तक ये पुराना है और 1-10 नया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब पुराणों की जो रचना है, लोमहंस ऋषि और उनके पुत्र जो उग्रश्रवा थे उनके द्वारा पुराण की रचना की गई है। अब पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। और सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद में लिया गया है। मुंडकोप है, कभी कभी मंडकोप लिख के आ जाता है, तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राजचिन्ह पर अंकित है। ऋग्वेद की लिपि कैसी है?
ये लिपि ब्राह्मी लिपि है। और ऐतरेय और कौशिक की ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और गाय को क्या कहा गया है? अघन्याना मारे जाने योग्य कहा गया है। और हम अगला अब देखेंगे टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में इसमें हमको सिर्फ देखना है गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी में 563 में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जो कि शाक्य गढ़ के थे। याद रखिए किस गढ़ के थे। माता क्या नाम था? माया देवी। ये कौन से वंश की थी? ये कोलीय वंश की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और मौर्य वंशीय जो अशोक के लुम्बिनी देवी जो अभिलेख है उसमें इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये हमको पता चलता है इनके अभिलेख से। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज, याद रखिए मल्ल गणराज की जो राजधानी थी कुशीनारा में 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में इन्होंने शरीर त्याग दिया, मतलब मृत्यु हो गई। उस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो याद रखिए महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया? महापरिनिर्वाण किसे कहा गया? 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में इनको पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और बुद्ध के सबसे अधिक जो शिष्य थे वो कौशल राज्य के थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। तो किसके समय में आए थे? उदयन के कब समय में आए थे। और प्रथम बौद्ध जो संगीति थी वो इनके मृत्यु के बाद हुई है। कहाँ हुई? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। और अजात शत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अब प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता थी वो महाकश्यप ने किया था। द्वितीय की कालाशोक के समय में हुई थी 100 वर्ष बाद। और तृतीय अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोगलपुत्र तिस्य ने किया था। चतुर्थ हुई कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया। उपाध्यक्षता किसने किया? अश्वघोष ने किया। देवव्रत बुद्ध जो था बुद्ध का चचेरा भाई था और ये इनके हथियाने के लिए ये षड्यंत्र करता था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगिरी में महाकश्यप ने अध्यक्षता किया। राजा अजातशत्रु। द्वितीय 383 में वैशाली में शुभकामी और कालाशोक इसके राजा थे। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष और अशोक इसके राजा थे। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ। वसुमित्र इसके अध्यक्षता किया और कनिष्क उस समय राजा थे। देवव्रत पहले उनका अनुगत किया, बाद में क्या बन गया? विरोधी बन गया। सर्वप्रथम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा। और इसके जो प्रतीक हैं महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल व साण था। गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान पीपल के वृक्ष बोधिवृक्ष कहलाया। निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु क्या थी? स्तूप। और महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। अब बौद्ध संघ में सर्वप्रथम कौन सी इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, सबसे पहले उन्हीं ने प्रवेश किया। और त्रिपिटक बौद्ध धर्मों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया जिसे त्रिपिटक कहा गया। कौन कौन सा पिटक? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय से ही नाम पता चला है, नियम और आचार की शिक्षा। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत था। और दार्शनिक में क्या था? दार्शनिक जो सिद्धांत था वो अभिधम्म में। इसमें सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें आ सकता है कि थेरी गाथा कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं। बिहार में राजगिरी की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। कहाँ है? बिहार के राजगिरी में। अब भरहुत और सांची स्तूप की स्थापना किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन वंश में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अमरावती। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ था।
और जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई थी। शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा हुआ था और वेदिका भी पत्थर की बनी हुई थी। देखिए अशोक के समय ये चीज़ किसकी थी, लकड़ी ईंटों से थी और चारों ओर काष्ठ की वेदिका मतलब लकड़ी की। इसमें जब शुंग काल आया तो ये पत्थर का प्रयोग हो गया। सातवाहन में क्या हुआ, चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। तो क्षणिकवाद किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से नहीं। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की है। लंदन में 1879 में प्रकाशित हुई थी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। और कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों के बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो कुषाण काल में किसकी हुई है, गांधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल में, तो याद रखिए भूमि स्पर्श की जो मूर्ति है वो गुप्त काल में और जो खड़ी मूर्ति है वो कुषाण काल में। बौद्ध ग्रंथ अग्युत्तर निकाय में स्थित 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है, अग्युत्तर निकाय। ये किससे संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से। अब मल्ल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कुशीनारा थी, अभी देख चुके हैं। नागार्जुन वहीं इनकी मृत्यु हुई थी जिसे वहाँ परिनिर्वाण कहा गया। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थे। इनकी जो तुलना है मार्टिन लूथर से की गई। कई बार प्रश्न बना है कि मार्टिन लूथर से किसकी तुलना की गई है, तो नागार्जुन की गई है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष और चरक थे। चरक इसमें एक चिकित्सक थे। वसुमित्र अभी हम देख चुके हैं कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है कुंडलवन में उसकी ये अध्यक्षता किए थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। हेनसांग ने संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। हेनसांग ने उसे संसार की 4 महादर्शक शक्तियों में से एक कहा है। अब हम देखेंगे जैन धर्म, महावीर की इसमें हमको जीवनी और शिक्षाएं देखना है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे, ऋषभ देव। इन्हीं को कहा गया आदिनाथ। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईस्वी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। महावीर की जो माता थी त्रिशला, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में। और वो बौद्ध धर्म में कोलीय वंश की थी, ये लिच्छवी की थी। और ये चेटक की बहन थी, कभी कभी चेटक की बेटी लिख के आ जाता है, तो याद रखिए चेटक की बेटी नहीं, चेटक की बहन थी। और सिद्धार्थ ग्रात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। भगवान वो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। अब प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ और ये बाद में अनुयायी बन गए। जमाली उनका प्रथम शिष्य था और दामाद और भांजा भी था। ऋषभ देव, इनका प्रतीक क्या है, ये बैल है। ये पहले जैन तीर्थंकर थे। दूसरे अजीतनाथ थे, इनका क्या था, हाथी। अरिष्ट नेमी ये 22वें नंबर पे थे, इनका क्या था, शंख। पार्श्वनाथ ये 23वें थे, इनका था सर्प। महावीर ये 24वें थे, इनका क्या प्रतीक था, सिंह। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जैन तीर्थ स्थल है। तो याद रखिए प्रभासगिरी जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से नहीं। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहा गया, उसमें त्रिपिटक था, इसमें क्या है, कैवल्य है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ।
और ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या हुआ, जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी पर उनको, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर कौन सा वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये क्या कहलाए, ये क्या कहलाए, केवलिन कहलाए, वो बुद्ध कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए, कौन कौन से, उसमें त्रिपिटक था, इसमें साधन है कौन कौन, सम्यक दर्शन, सम्यक चर्या, सम्यक ज्ञान। 5 महाव्रत पद बताए, अहिंसा, सत्य, अप्रिय, अस्तेय और अप्रिय। अब फिर से देखिए, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अप्रिय। अप्रिय जो था, इन्होंने जो लास्ट थे महावीर यही जोड़े हैं। और जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत, इसको क्या कहा गया, अणुव्रत में व्यवहृत हुआ। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। इनके समय में जो 2 संगीति हुए उसका स्थान और अध्यक्ष याद रखिए। प्रथम 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। और दूसरी जो हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई गुजरात वल्लभी में। और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे। 14 पूर्वो मतलब ये प्राचीन ग्रंथ है, याद रखिए। 14 पूर्वो या पूर्वो क्या है, ये प्राचीनतम ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में हुई। 12 अंगों में जो जैन सिद्धांत है वो प्रथम जैन साहित्य में हुई। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया। किसमें लिखा गया, अर्धमागधी में, प्राकृत भाषा, और वो पाली भाषा थी। आचारारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। यह सिर्फ नाम रखिए कि ये बौद्ध से है। कि अब देखिए 16 महाजनपद, अंग की राजधानी, सिर्फ राजधानी याद रखिए, चंपा, मगध की गिरिवज, राजगिरी, काशी, वाराणसी, वस्त, कौशाम्बी, वज्जी, वैशाली, कोसल, साकेत या श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, मल्ल, कुशीनगर या पावा, पांचाल की राजधानी, अहिच्छन्द या कापिल्य, बारेली क्षेत्र, चेदी, सुक्तिवती, कुरु, इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली का क्षेत्र है, मत्स्य, विराटनगर, कम्बोज, हाटक या राजापुर, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटिल या पोथन, गंधार क्या थी, तक्षशिला थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ। और ये इसमें क्या हुआ, श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया। और अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ की गुफा प्रसिद्ध थी। किसने बनवाई थी, अशोक ने बनवाई थी। श्रवणबेला गांव कर्नाटक में है। और इसमें गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 में बाहुबली और विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली क्या थे, प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये होता है 12 वर्ष के अंतराल पर, कर्नाटक श्रवणबेला गांव में आयोजित हुआ। तो अब हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर करना मत भूलिए। ले लीजिए।